कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चागा। ऐसा क्यों कहा गया? लोग इसका तात्पर्य अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग लगाते हैं और ऐसा समझते हैं कि मैं जब कुछ करूँगा ही नहीं तो भला कुछ होगा ही क्यों। आज इस सिद्धांत को सुनने के बाद लोगों का भ्रम मिट जाएगा। इस संसार में कोई भी जीव तभी तक स्वतंत्र है जब तक वो स्वयं से कुछ कर्म करता है, और अगर वो कुछ नहीं भी करता है तो वो इंद्रियों व मन बुद्धि की गुलामी करता है। ये स्वयं को भी और अपने आश्रित संबंधियों को भी इसके परिणाम से सुखी दुखी करता ही रहता है। समाज में लोग ऐसा भी कहते हैं कि समय बलवान है, जबकि वास्तविकता है आध्यात्म की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से कर्म बलवान होता है, समय नहीं। समय तो कर्म के अनुसार बदल भी जाता है। कर्म प्रारब्ध के अधीन नहीं है, बल्कि प्रारब्ध कर्म के अधीन है। इसीलिए वर्तमान कर्म के द्वारा अपने जीवन में आने वाले आगामी प्रारब्ध को बदला जा सकता है। इसलिए कोई भी जीव प्रारब्ध के अधीन तभी तक है जब तक वह कोई नवीन कर्म नहीं करता है, क्योंकि आज वो जो भी करता है या नहीं भी करता है उसके आधार पर ही उसका अगला प्रारब्ध बन रहा है। ये क्रम सतत चलता रहता है बिना रुके। चाहे कोई भी व्यक्ति इस भ्रम में कुछ ना भी करे कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा तो भला मेरा प्रारब्ध कैसे बनेगा और मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये उस जीव का भ्रम है। संसार में जब तक जीव की श्वासें चलती हैं तब तक वो कर्म अपने आप ही प्रकृति के द्वारा उसके अनुसार होते ही रहते हैं। कोई एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे श्वासें लेना, आपकी पलकें झपकना, दिल धड़कना या आपकी बुद्धि का कुछ सोचना, ये सब कुछ आपके चलाए नहीं चल रहा है। ये सब स्वतः ही अपने आप ही चलता है। जैसे स्वप्न देखना भी एक कर्म के ही अंतर्गत आता है। जैसे कोई भी कैसा भी स्वप्न चुनकर अपनी इच्छा से नहीं देख सकता, उसे स्वाभाविक ही जो प्रकृति के द्वारा दिखाया जाता है उसे विवश होकर देखना होता है। जबकि वहीं पास बैठा जागता हुआ व्यक्ति उसे देखकर ऐसा समझता है कि वो तो सो रहा है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। ऐसे ही तुम संपूर्ण जीवन इस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी सोते हुए भी कर्म कर रहा है। चलो कुछ क्षण के लिए माना कि तुम चुप होकर कहीं किसी एकांत में निर्जन वन में बैठ जाओ, सब कुछ त्याग दो, फिर भी कर्म इंद्रियों के कुछ ही क्षण के लिए तुम विवश कर सकते हो। किंतु जैसे ही एक मक्खी भी यदि तुम्हारी नाक पर बैठ जाए तो तुम्हारे हाथ बिना एक पल की देर लगाए उस मक्खी को हटाने का कर्म कर ही देंगे। जैसे तुम कर्म इंद्रियों को कुछ क्षण के लिए विवश कर लोगे तो ज्ञान इंद्रियां निरंतर क्रियाशील रहती हैं। जैसे तुम अपने आप को कहीं बांध भी लो ऐसा मानकर कि तुम हिल डुल भी ना सको, तो भी तुम्हारा मन बुद्धि मिलकर तुम्हें कहीं और ले जाकर खड़ा कर देंगे और बिना शरीर हिलाए डुलाए ही तुम सब कुछ करोगे। अब इस दौरान वो पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। इसे मानसिक कर्म कहते हैं। महर्षि जमदग्नि की पत्नी और भगवान परशुराम की माता ने यही मानसिक कर्म ही किया था, जिसके कारण पति के द्वारा कहे जाने पर उनके पुत्रों के हाथों उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया था। तो अब इस प्रकार तुम विचार करो कि क्या तुम एक क्षण भी अकर्म रह सकते हो? कहाँ भागोगे? एकांत में तो और भी तमाशा होता है। इस शरीर मन के द्वारा जो भी कुछ तुमने पहले अपनी बुद्धि की रूपी चिप में संचय किया है या सेव करके रखा है, वो सब ये मन तुम्हारी ही सोची हुई, तुम्हारी ही पुरानी ना जाने कैसी कैसी फिल्में दिखाना तुम्हें शुरू कर देगा। इसलिए हे बंधु, ये शरीर कर्म प्रधान है। कर्म करते रहने के उद्देश्य से ये रचा गया है। तुम इसे कहीं भी मोड़कर अपने अनुसार लगा सकते हो। पाप भी हो सकता है और वो पुण्य भी हो सकता है। ये यहाँ पर तुम्हारा विवेक साथ देगा तो ये पुण्य कर्म बनेगा, अन्यथा पाप अपने आप हो जाएगा। वो तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ही मन बुद्धि में इतना पुराना डाटा इकट्ठा हो रखा है, वही तुम्हें विवश करेगा तुम्हारी दुर्गति कराने के लिए। इंसान का मन, बुद्धि, अंतःकरण और ये समस्त 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये मिलकर निरंतर अपने आप ये क्रिया करती ही रहती हैं। इसलिए विवेक के द्वारा अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों के लगाम अपने हाथ में रखो, क्योंकि इसके ड्राइवर, इसके चालक तुम हो। अपने हाथ में ही इसे रखो और कुछ ना करके भी तुम इन्हें स्वतंत्र यदि छोड़ दोगे तो ये अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो जाती हैं और ये तुम्हारी दुर्गति करा देती हैं। इसलिए बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो, उसे स्वयं को किसी क्रिया में लगाए रखना चाहिए।
अन्यथा उसका अपना ही जीवन अनेक शारीरिक व मानसिक रोगों से ग्रस्त होकर मृत्यु तुल्य हो जाएगा। हमारे जीवन में आने वाले ये रोग, मानसिक क्लेश और नाना प्रकार की अशांति, ये हमारे कर्मों का ही परिणाम है, इसमें कोई और दोषी नहीं है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं स शिवोऽहं वदन्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।